मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर हेतु निमंत्रण महर्षि विश्वामित्र को भेजा था। विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण भी आश्रम में थे, इसलिए विश्वामित्र ने सोचा क्यों न राम और लक्ष्मण को भी मिथिला लिया जाए साथ में। राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र राजा जनक के नगरी में पहुंचते हैं। राजा विश्वामित्र को आया हुआ देखकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आप मेरी पुत्री के स्वयंवर में आशीर्वाद देने के लिए पधारे हो, आपका अति स्वागत है और रात्रि विश्राम कीजिए। कल जब दरबार लगेगा तो सीता स्वयंवर के बारे में जो भी बातें हैं वो बताई जाएगी। मिथिला नगरी में सीता के स्वयंवर में अनेक राजा महाराजा जो बलवान अति बलवान थे वो सीता स्वयंवर में आए थे। सीता को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता और असुर भी मानव के वेश में उनके दरबार में उपस्थित हुए थे। सभी का स्वागत करते हुए राजा जनक ने सबको सीता स्वयंवर के बारे में बता दिया गया था कि जब दरबार लगेगा, राजा जनक के दरबार में रखा शिव धनुष और धनुष की ओर इंगित करते हुए राजा जनक उद्बोधन देते हैं कि इस धनुष की जो भी राजा प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही राजा सीता के साथ में शादी कर पाएगा। सभी राजाओं एक एक करके इस धनुष को उठाने का प्रयास कीजिए, जो सफल होगा उसका सीता के द्वारा स्वयंवर में वर्ण किया जाएगा। सारे राजा प्रयास करते हैं मगर कोई सफल नहीं होता है। तब राजा जनक सभी राजाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण उत्तेजित हो जाते हैं और आवेशपूर्ण आवाज में जनक को ललकारते हुए कहते हैं कि इस सभा में राम और लक्ष्मण के होते हुए तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हो। गुरु विश्वामित्र उनको शांत करते हुए राम को आदेश देते हैं कि हे राम तुम जाओ और धनुष को उठाओ। गुरु की आज्ञा पा करके राम धनुष उठाने के लिए प्रस्थान करते हैं। राम की ओर सारे राजा देख करके उपहास करते हैं कि ये बालक क्या धनुष को उठा पाएगा। बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं उठा पाए। मगर जैसे ही राम धनुष के पास जाकर के धनुष को प्रणाम करके धनुष को एक हाथ से एक ही झटके में उठाते हैं, डोरी को खींच करके जैसे ही खींचते हैं वैसे ही धनुष टूट जाता है और स्वयंवर की शर्त पूरी हो जाती है। सीता राम का वर्ण करती है। सीता के द्वारा राम का वरमाला पहना दी जाती है और राजा जनक और उसके परिवार में खुशी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। खुशी के पल में राजा जनक गुरु विश्वामित्र से निवेदन करता है कि अब शादी की रस्म अदा की जाए। तो गुरु विश्वामित्र कहते हैं ये शादी धनुष के अधीन थी और शादी संपूर्ण हुई, मगर आप कुल परंपराओं और रीति रिवाज का पालन करना चाहते हो तो राजा दशरथ के पास संदेश भेजिए। राजा दशरथ के पास में संदेश जाता है। दोनों राज परिवारों में ये निश्चय हो जाता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्रों की शादी राजा जनक की 4 पुत्रियों के साथ में होगी। राम की शादी सीता के साथ में, भरत की शादी मांडवी के साथ में, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ में, शत्रुघ्न की शादी श्रुति कीर्ति के साथ में संपन्न हुई। दोनों परिवार में खुशियां बनाई गई। इस तरह से सीता और राम का विवाह संपन्न हुआ।